किसान भाइयों नमस्कार। और बड़ी खबर आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर जो 10,000 से ज़्यादा किसान वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने तय किया है कि उनका पहला जत्था 101 किसानों का आज दिल्ली की तरफ रवाना हो सकता है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर पेश चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? देखो, ਅਸੀਂ 13 फरवरी तो जहां पर शंभू मोर्चा खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा पर बैठे हैं, सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली पर कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेया मरण पर तो बैठे हैं और जहां से हम आज अरदास कर कर आगे बढ़ेंगे। जो सरकार की मर्जी है वो करे। आज 297 दिन हो गया है, आप लोग धरने पे बैठे हैं और सामने पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है, दिल्ली जाने आपको देगी नहीं। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखो, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ 101 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप लोगों का डिमांड क्या है बेसिकली? देखो, साडी डिमांड है, मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे, लिखती रूप में किए थे कि किसानों मजदूरों के कर्जे खत्म किए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है। इसीलिए हमारी अनसरदी लोड़ है संघर्ष करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार लगातार राज पर नहीं रहेगी। सरकारें बदलती हैं। हम देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है। हमें बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर दिल्ली जाने से रोका हुआ है। हम किसी और मुल्क के थोड़ी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम अन्नदाते हैं, हम किसान हैं। भूखमरी से खेड़ा छड़ाया है देश का। इसीलिए हमको क्यों रोका है? हमें जाना देना चाहिए। क्यों मजबूर किया हमें बॉर्डर पर रोकने के लिए? शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाना चाहते हैं, पर केंद्र सरकार हमें जाने नहीं देती। वो बर्ताव गलत कर रही है। सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया है कि आप लोगों के लिए? नहीं जी, सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे, गलबात जारी रखेंगे, हम नहीं कभी। पर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, उसके मंत्री मोदी साहब हमारे किसानों के साथ वितकरेबाजी कर रहे हैं। वो हमारे साथ गलबात नहीं करना चाहते। वो हमारे खेतीबाड़ी सेक्टर को कारपोरेट सेक्टर में तब्दील करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर करीब अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियों को तैनात कर दिया है। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, अपना प्रदर्शन कर सकते ने, आंदोलन कर सकते ने। सो उसी बात को लेकर हम आज चले हैं। देखो, पहले हम ट्राली लेके जा रहे थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मर्जीवड़िया का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। पुलिस तो बैरिकेडिंग कर रखी है, कैसे जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे, ऊपर दी जाएंगे, रोकेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। पहले भी हमको रोका है, पहले भी गोले बरसाए हैं, अथरू गैस के गोले बरसाए हैं। हमारा एक किसान भी शहीद हो गया, अनेकों किसान थे शहीद हो गए। और क्या कर लेगी, और मार लेगी। आप लोग का डिमांड क्या है बेसिकली? डिमांड तो हमारी जो 2021 में प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, 1 साल धरना लगा था, वो ही मांगे हैं। एमएसपी का कानूनी गारंटी है,
वो मांगते हैं, किसानों का कर्जा है वो किसान कह रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके मत जाइए, तो हम पैदल निकल रहे हैं, लेकिन हम उनको पैदल भी जाने से रोक रहे हैं दिल्ली की तरफ। आप बताइए, जब दिल्ली में संसद चल रही है और किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो क्या किसानों को ये अधिकार नहीं है कि वो जाके अपनी बात सरकार के सामने रख सकें, वहाँ पे प्रदर्शन कर सकें? ये कैसा सरकार चला रहे हैं मोदी जी? ये कैसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और किसानों ने कहा है कि उनको एमएसपी ना मिलने से पूरे देश के किसानों को लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इतना बड़ा नुकसान है। और किसानों ने ये भी आरोप लगाया है, किसानों से ज़मीनें छुड़ा करके और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारपोरेट को देने जा रही है। और ये साजिश है सरकार की, इसलिए इसको रोकने के लिए सारे किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपनी मांगों को तेज करना पड़ेगा। इस तरह की बातचीत जो है वो निकल के आ रही है। और उन्होंने कहा है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष खेतीबाड़ी बचाने का संघर्ष है, ये अपने बच्चों को जीवन को बचाने का संघर्ष है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए संघर्ष है। और ये सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लगातार किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई हो गई है। चाहे डीएपी की बात हो, चाहे किसानों के लिए यूरिया की बात हो, चाहे कीटनाशक दवाइयों की बात हो, चाहे बीजों की बात हो, तमाम जो चीज़ें, चाहे डीजल की बात हो, चाहे ट्रैक्टरों पर जीएसटी की बात हो, तमाम जो कृषि के उपकरण हों उन पर सरकार भारी मात्रा में जीएसटी लगा रही है। और इसके बाद में उनको बेतहाशा उनकी महंगाई बढ़ाती जा रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है और किसानों को लगातार घाटा हो रहा है। इस तरह की बातों को लेकर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसानों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है।